बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे खबर शामिल करने के कंबर से। कंबर में सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। वगर में कामरेड नूर हुसैन मुगीरी, एडवोकेट यार मोहम्मद मुगीरी की जानिब से मुनक्किद किया गया मीटिंग में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सूबाई सिंध के सदर मीर हमायूं खान ने शिरकत की। जबकि मीर हमायूं मुगीरी वतन पहुंचने पर कामरेड गुलाम हुसैन मुगीरी और नूर हुसैन मुगीरी NN24 न्यूज के नुमाइंदे अली गुल मुगीरी ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर मीटिंग से खिताब करते हुए मीर हमायूं खान मुगीरी, कामरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, गुलाब खान वगन, सहराब खान मुगीरी और दीगर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का सरबराह नवाज शरीफ सिंध के लोगों को बेहद अहमियत देता है। अफसोस के सूबा सिंध की तरक्की के लिए अरबों रुपए के बजट मिलता है, मगर बजट गायब हो जाता है। उन करप्शन को खत्म करने के लिए एक वोट, आपके वोट की ताकत से करप्शन होकर आपके जायज मसाइल हल करने से आपसे वादा करता हूँ। मुस्लिम लीग की हुकूमत में अमनो मान बढ़ता हुआ है और कंबर क्रिकेट ग्राउंड में 26 जनवरी को सियासी जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे में आप सबको शिरकत की दावत देता हूँ। शोरकोट में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। शोरकोट के यूनियन कौंसल शाह सादिक नहंग में PWS और CPDI के ज़रिए तमाम खवातीन और मजदूर अफराद की रिसाई में रुकावटों को दूर करने और उनके मसाइल लाइन डिपार्टमेंट के जरिए हल करने के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर से कसीर तादाद में मर्दों खवातीन के अलावा सरकारी और गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शुरका ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माशरे में खवातीन और मजदूर अफराद को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुकामी नुमाइंदों और मुतलका इदारों की तवज्जो मबदूल कराई। शुरका ने मसाइल की निशानदी करते हुए कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती न होने की वजह से मजदूर अफराद को जंग और फिर फैसलाबाद अस्पताल से मेडिकल करवाने के लिए रेफर कर दिया जाता है। इदारों में ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ होंगे, लेकिन नादरा से मुकम्मल तौर पर लिंक्स अपडेट नहीं है और इसको अपडेट करवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है। डेरकी के करीब गाँव गुज़श्ता 30 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डेरकी के करीब गांव जंडो वड्डू भियो गुज़श्ता 30 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव वालों शाहीन भियो, हफीजुल्लाह भियो और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा गांव झंड वड्डू भियो इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं, गैस बिजली जैसी सहूलियात से महरूम है। स्कूल ना होने की वजह से हमारे बच्चे तालीम से ना आशना है। गाँव में माड़ी गैस कंपनी इंतजामिया ने गाँव में कोई सहूलियात फराहम नहीं कर रही। देहातियों ने मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि बुनियादी सहूलियात हमारा हक है और गाँव झंड वड्डू बेल को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। कई वेटरनरी डॉक्टर्स ना होने की वजह से मवेशी मर चुके हैं और बहुत से मवेशी अब भी बीमारियों में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ट्रैफिक पुलिस का नाजायज तजावुजात वालों के खिलाफ ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के SSP सरफराज वीर की हिदायत पर लहतरारा रोड पर सब्जी और फ्रूट वाले रोड के ऊपर लोडेड रिक्शा सुजुकी की वगैरह खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है। नाजायज तजावुजात और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। खालिद शहजाद, टाउन इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर, ASI राना नसीम, कांस्टेबल कैसर महमूद हमरा टीम ने वाज़ेह रहा कि SSP ट्रैफिक पुलिस सरफराज वीर की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर नाजायज तजावुजात वालों और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। घोटकी में स्कूल में तदरीसी निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। तुलबा सिरापा एहतजाज में। मीरपुर मथेलो नस्ट गवर्नमेंट लॉयर सेकेंडरी स्कूल मंगनी के असातिज़ा की तब्दीली, तदरीसी निजाम दरहम बरहम, तुलबा सिरापा एहतजाज। इंतजामिया ने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर मथेलो गाँव वकनी के गवर्नमेंट लॉयर सेकेंडरी स्कूल से 6 असातिज़ा के तबादले के बाद स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा रह गए हैं, जो कि 250 तुलबा को बढ़ाने के लिए नाकाफी है। इंतजामिया की गैर असूली फैसले के बाद बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गवर्नमेंट लॉयर सेकेंडरी स्कूल वगनी के 250 तुलबा ने असातिज़ा की तब्दीली और स्कूल में असातिज़ा की कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। अला हुकाम फौरी तौर पर मामले का नोटिस ले और हमारे स्कूल में असातिज़ा की तादाद मुकम्मल की जाए। घोटकी में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। घोटकी पुलिस की नाहली सीनियर सहाफी मोहम्मद यूसुफ के बेटे रहमो वाली रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने घोटकी में मोला बख्श से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद मोला बख्श से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। ऐसी इत्तला थाना A सेक्शन घोटकी में दी गई, लेकिन न ही SHO और बड़ा मुंशी थाने पर मौजूद था। SSP घोटकी को व्हाट्सएप पर भी ला दी गई, तहाँ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोबाइल फोन वापस न होने तक प्रेस क्लब और A सेक्शन घोटकी थाने तक रैली निकाली और धरना भी दिया जाएगा। शिकारपुर से बताएं कि चेयरमैन सरदार ने गैनस पार्क का दौरा किया।
آج تالکہ میونسپل شکارپور کے چیئرمین سردار زادہ فیاض محمود شیخ نے گینس پارک کا دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ہدایات بھی جاری کی۔ شہر و فیروز سے بتائیں کہ ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال بھی منتقل کر دیا۔ الہارو اسٹیشن کے قریب تاجر سے ڈکیتی مذمت پر ڈاکوں کی فائرنگ میں تاجر شدید زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا۔ 3 مسلح ڈاکوں نے فائرنگ کر کے قذافی کلہاڑوں کو زخمی کر کے موٹر سائیکل اور کیش رقم بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ زخمی تاجر کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث شہر و فیروز سے نواب شاہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ملزمان کی تلاش کر رہی ہے اور ملزم جلد گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس شریف سے بتائیں کہ اس شریف میں ٹریفک حادثہ پیش آیا، ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ایک لڑکا للو والی موری کے نزدیک ٹریلے کو کراس کرتا ہوا دوران کراسنگ موٹر سائیکل کو سائیڈ لگی اور لڑکا موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈیڈ باڈی کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ایک لڑکا زخمی ہو گیا جس کو RHC اس شریف منتقل کر دیا گیا، جہاں واقع ہونے والے لڑکے کا نام شاہ زمان تھا جو کہ ترنڈا محمد پناہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ترنڈا محمد پناہ میں جمیل نائش نے گنڈا گردی کی تمام حدیں پار کر دی۔ تھانہ ترنڈا محمد پناہ پولیس کا SI جمیل نائش گنڈا گردی کی تمام حدیں پار کر لی۔ خبریں کہ اخبار فروش کے گھر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھس گیا، بچوں اور خواتین پر تشدد کیا، اخبار فروشوں کو ہراساں کرتا رہا، مقامی لوگوں کی مداخلت پر جان بخشی اور صحافیوں کا DPO سے نوٹس لے کر انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ترنڈا محمد پناہ غریب آبادی کالونی میں پولیس کی مبینہ گنڈا گردی، مقامی شہری روزنامہ خبریں کہ اخبار فروش خان محمد کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے انٹری، خواتین اور بچوں پر تشدد کیا اور اخبار فروشوں کو ہراساں کیا گیا۔ متاثرہ شہری کے مطابق تھانہ ترنڈا محمد پناہ کا سب انسپکٹر ملک جمیل نائش اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رات کے 10 بجے بغیر سرچ وارنٹ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، خواتین اور بچوں کو زد کوب کیا اور تشدد کیا، نیوز ایجنٹ کو ہراساں کرتے رہے۔ یہاں پہلے جرائم پیشہ افراد رہتے تھے، یہ تمہارا گھر ہے، تم جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے ہو، جبکہ میں یہاں کرائے پہ رہتا ہوں، یہ میری ذاتی گھر نہیں ہے۔ تھانے سے کرایہ نامہ تصدیق ہونے کے باوجود پولیس نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا اور شہری شریف کو پریشان کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بتائیں کہ محمد آصف خان کی میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین 2 روز سے پنشن اصلاحات کے لیے کامیاب مظاہرے پر تمام سرکاری ملازمین کو خراج تحسین اور حکومتی بے حسی، ظلم اور لاٹھی چارج کے خلاف کل صبح بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ محمد آصف خان افریدی میڈیا کوآرڈینیٹر کی میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔